हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चे का डाउट ये है कि सर इन कोई इक्वेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस कोस टू ओमेगा टी प्लस साइन फोर ओमेगा टी, तो बेटा ये जो तीन टर्म्स लिखी हुई हैं इनके अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं। हाँ होते हैं। अच्छा, पूरी इक्वेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? तो पहले तो बेटा मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या लिखी हुई है ये बेटा अपने पास? लिखी हुई साइन ओमेगा टी प्लस करके लिखा हुआ है कोस टू ओमेगा टी प्लस करके बेटा लिखा हुआ है साइन फोर ओमेगा टी। ठीक है। तो बेटा अगर हम फर्स्ट टर्म का टाइम पीरियड देखें T1, तो वो बेटा अपने पास आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। 2 पाई बाय ओमेगा को मैं बोल देता हूँ T0। ठीक है। ऐसे सेकेंड टर्म का टाइम पीरियड देखें तो ये है कोस टू ओमेगा टी, यानी ये आ जाएगा 2 पाई बाय 2 ओमेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहले वाले के कंपैरिजन में अगर पहले वाला T0 था तो ये बेटा कितना हो जाएगा? T0/2 हो जाएगा, है ना। 2 पाई बाय ओमेगा T0 है तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा कितना हो जाएगा? T0/2। और ऐसे बेटा अगर T3 की बात करें, है ना, T3 की बात करें तो उसमें आ रहा है 4 ओमेगा, यानी यहाँ लिखेंगे 2 पाई/4 ओमेगा, यानी ये बेटा हो जाएगा T0/4। ठीक है। यानी तीनों टर्म्स का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन का टाइम पीरियड तुमसे पूछूं, है ना, तो बेटा सबसे पहले तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ अपने आप को फिर से रिपीट करती है, जिसमें कोई चीज़ अपने आप को फिर से रिपीट करती है। यानी जो सेकंड टर्म है ये T0/2 के बाद रिपीट करेगा, ये T0/4 के बाद रिपीट करेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है ये T0 के बाद रिपीट करेगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो भाई T0 जो है वो T0/2 और T0/4 का मल्टीपल है। देखो ध्यान से, T0 किसका मल्टीपल है? T0 बेटा इन दोनों का मल्टीपल है ना। T0 इन दोनों का मल्टीपल है ना। यानी कि भाई जो सेकंड वाला फंक्शन है वो क्या T0/2 यानी T0 के बाद भी अपने आप को रिपीट करेगा? करेगा। अच्छा, क्या T3 से थर्ड टर्म जो है वो क्या T0 के बाद रिपीट करेगी? करेगी। लेकिन फर्स्ट टर्म जो है वो T0/2 के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट का तो टाइम पीरियड ही क्या है? T0। तो इस पूरी इक्वेशन का, है ना, इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम पीरियड, है ना, तो पूरी इक्वेशन का जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा बेटा T0, क्योंकि सेकेंड टर्म भी T0 के बाद रिपीट करेगी, थर्ड भी T0 के बाद रिपीट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये T0 के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन फर्स्ट जो है वो T0/2 या T0 के बाद रिपीट नहीं करेगा। हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जो तीनों में रिपीटिशन लाए ना, तो तीनों में रिपीटिशन T0 लाएगा, क्योंकि पहली टर्म जो है वो T0/2 के बाद तो अपने आप को रिपीट करेगी नहीं, वो तो T0 के बाद करेगी। इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? तुम सोचो कि जो तीनों में से सबसे बड़ा है एक बार इनमें से, वो अपना आंसर होगा।